हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, तो आप पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आप सभी लोग जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह को जाने को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे अगर अभी मैं मुंबई में हूँ, अगर मैं अपने गाँव बिहार जाता हूँ तो वहाँ मैं यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट क्या क्या चीज़ें करती है। एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट कर देगी आपको, हवाई जो हवाई यात्रा है। फिर रेलवे आपको कर देगी ट्रांसपोर्ट यहाँ से दूसरे जगह पे। फिर आपको सीपीआर यानी जहाँ जहाज है वो आपको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करती है। आपने कभी सुना होगा कि ये जापान से यहाँ इंडिया में इतना माल आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अब आपको समझ ट्रांसपोर्ट होता क्या है। लेकिन अब आप ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट का इसमें क्या काम है, बायोलॉजी में क्या काम है, ट्रांसपोर्ट प्लांट में क्या काम है। अब आप समझ लीजिए, जैसे आप ह्यूमन बींग है, हम ह्यूमन बींग है और हमारा जो प्लांट है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अगर हमें भूख लगे, ठीक है, अगर हमें खाने की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट होटल जाएंगे। ठीक है, हम जाएंगे होटल में। ठीक है, अब वहाँ से हम जाएंगे तो वहाँ खाना वाना खरीदेंगे। अगर हमें कपड़ा चाहिए तो हम मॉल में चले जाएंगे, वहाँ से हम लेंगे, ठीक है, कपड़ा वपड़ा ले लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर देख लीजिए कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम क्या करें, मूव कर रहे हैं। लेकिन जो प्लांट है वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्लांट मूव नहीं कर पाते हैं, प्लांट मूव नहीं कर पाते। इसके वजह से क्या होता है कि अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, हाई एनर्जी। अगर आपके पास एनर्जी नहीं तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, तो सबको पता है कि एनर्जी रहता है तो ही हम काम कर पाते हैं। तो अगर देखिए हमारे पास हाई एनर्जी रहेगा तो ही हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन केस ऑफ प्लांट, तो अगर लो एनर्जी भी रहेगा तो भी क्या करेगा, प्लांट काम करता है। ठीक है, प्लांट अपना काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए, प्लांट तब कहीं जाता है नहीं, ये तो सभी को पता है। तो प्लांट को जो खाना है, जो खाना बनाने के चाहिए, वो वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और ये ऑक्सीजन चाहिए, सब चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करता है प्लांट कि अपने आजू बाजू से प्लांट, अगर मान लीजिए प्लांट, यहाँ पे मैं प्लांट का जड़ बना देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ तक क्या है, ये सॉइल है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा कि इसमें रहता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या यहाँ पे रहेगा, आपका यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आएगा आपका यहाँ पे मैग्नीशियम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आता है फॉस्फोरस, ठीक है, और एटसेट्रा और भी चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीज तो होती ही होती है और इसमें क्या रहता है, वाटर भी रहता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, अपने जड़ से जो जमीन का सॉइल है वहां से ये सब क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, ये सब ले लेता है वहां से। अच्छा, लेने के बाद वो क्या करता है, अब ऊपर भेजने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है करता कौन है, ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है, अभी हमको बस यही समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट क्या है। ठीक है, अभी हम समझते हैं यहाँ पे कि अब ये ट्रांसपोर्ट करता कौन है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता कौन है। तो ट्रांसपोर्ट करता है एक जाइलम नाम का एक, उसमें क्या होता है, सेल्स होता है। ठीक है, क्या नाम है उसका, जाइलम, और एक होता है फ्लेम। ठीक है, एक होता है हमारा फ्लूएम। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, प्लांट में सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो काम, ये जाइलम जो होता है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ये जो फ्लूएम होता है ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, यही दोनों का काम रहता है। ठीक है, जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना और फ्लूएम का काम क्या है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, और हम यहाँ पे अब देख लेते हैं, जब से हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़े, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे वाटर। अब ट्रांसपोर्ट वाटर कैसे करता है। ठीक है, अब प्लांट तो हम पढ़ रहे, उसी में क्या है, वाटर भी। तो अब प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। हम चले जाते हैं वाटर पे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब हमारा क्या रहा, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट पहला जो हमारा इसमें आता है वो होता है रूट प्रेशर। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट किससे होता है, रूट प्रेशर से। अगर आप सभी को याद है, जो हम मतलब पिछले स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर हम, ये प्लांट है मेरा, मान लीजिए, ठीक है, ये मेरा प्लांट है और ये मेरा बाल्टी है, इसमें मेरा रेड कलर नाम का एक रेड कलर है। ठीक है, पानी के साथ रेड कलर मिक्स है। ठीक है, रेड कलर है, और ये मेरा पत्तियां हैं कुछ,
मान लीजिए, हाँ मेरे को ड्राइंग नहीं आती, ठीक है, पत्तियां हैं। अब ये इसमें रेड कलर है तो क्या होगा कि यहाँ से जब जो हमारा रूट है, इसका जो पेड़ का रूट है, जड़ है, वो जड़ क्या करेगा, उस पानी को सोखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या चाहिए उसको, पानी चाहिए प्लांट को। तो ये जब ये जड़ है, ये जड़ पानी को सोखेगा, तो ये पानी के साथ तो रेड कलर है, यानी इसके साथ रेड कलर जो रहेगा इसमें पत्तियों में आ जाएगा, यानी यहाँ जो पत्ती ग्रीन होती थी वो रेड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझा आप लोगों को कि जब भी पत्ती रेड और पिंक विंक कैसे बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बनता है, क्योंकि उसका पानी में हम लोग क्या मिला देते हैं, कलर मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो रूट होता है वो कलर को, अब उसी कलर को अब लेगा ना। अब अगर हम खाना में आपको अगर हम दे नॉनवेज खाने के लिए, तो आप नॉनवेज ही खाएंगे, वेज तो खाएंगे नहीं। उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रूट को हम क्या कर दे रहे हैं, वहां पे कलर दे रहे हैं कि रेड कलर भाई, तो पी अभी पानी, देखो पानी चाहिए, मैं रेड वाला पानी देता हूँ, वही पानी तू रख। और उससे क्या होगा कि वो जब वो पानी लेगा, जब भी वो पानी लेगा, तब क्या हो जाएगा उसमें, तब वहां पे क्या होगा, उसका जो स्टीम होगा, उसका जो लीव्स होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे रेड रेड हो जाएगा। ठीक है, अब जो रूट सेल है, अब यहाँ पे देखिए रूट प्रेशर में, अब रूट प्रेशर कैसे लगेगा, रूट सेल से, रूट सेल। अब सर रूट सेल क्या होता है, देखो रूट सेल होता है जैसे ये हमारा, मान लीजिए ये हो गया हमारी रूट हो गई। ठीक है, अब इस रूट पे ना एक सेल होती है, छोटी छोटी सी, ठीक है, इस पे रूट सेल होती है। ठीक है, अब ये रूट सेल का काम क्या है, ये जो रूट सेल है वो किससे कांटेक्ट रहता है, जैसे यहाँ पे अगर ये रूट सेल अंदर ही रहेगा ना, मान लीजिए मिट्टी के अंदर है, यानी यहाँ पे मिट्टी है और वाटर है, सब कुछ यहीं पे, ठीक है, इन लोग के लिए। तो अब यहाँ पे जो रूट सेल वो काम क्या करता है, वो कांटेक्ट किससे रखता है, वो कांटेक्ट रखता है वाटर से, और वो कांटेक्ट रखता है न्यूट्रिएंट से। ठीक है, ये किससे रूट किससे कांटेक्ट रखता है, ये रूट किससे कांटेक्ट रखता है, वाटर और मिनरल्स, वाटर एंड लिखते हैं, और नहीं लिखते यहाँ पे, वाटर एंड मिनरल से कांटेक्ट रखता है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल से क्या करता है, हमारा कांटेक्ट रखता है रूट सेल। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ वाटर एंड मिनरल्स एंटर द सेल ऑफ द रूट सरफेस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। अब आप सभी को यहाँ पे पता है कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर हम किसी भी चीज के यहाँ पे जाएं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा रूट का डायग्राम है। ठीक है, ये हो गया हमारी रूट की एक डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वाटर, इसमें वाटर है, इसमें मिनरल्स भी है। अब जब ये दोनों इसमें है, अब इसके जो रूट सेल है, वो रूट सेल क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स एंटर द सेल ऑफ द रूट सरफेस ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। अब रूट सेल क्या करेगा, जो वाटर है ना, ये वाटर और मिनरल्स रूट सेल के अंदर चला जाएगा, और उससे होगा क्या, जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, टर्जिडी हो जाएगा। ये जो सेल है ना, ये सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड। ठीक है, TURGID, ठीक है, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड मीन्स होता है मोटापा। ठीक है, अब जब इसमें जब देखिए, अब जैसे मेरा हाथ, अगर ये हाथ है, ये हाथ अगर मैं पानी के अंदर रखूंगा, तो मेरे हाथ में वो जो क्या बोलते हैं, एक मांस छूटने लगता है, जो सेल्स है वो अपने आप मरने लगते हैं। लेकिन इस रूट में क्या होता है, इन द केस ऑफ रूट, ये जो रूट सेल रहेगा ये मोटा हो जाएगा। अब जब मोटा होगा तो मोटा क्या करेगा, अब अंदर धक्का देगा। ठीक है, अंदर क्या करेगा, धक्का देगा। तो यहाँ पे चलिए मैं एक और डायग्राम देता हूँ आपके जो बुक में बनाया हुआ है, जिसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में देखिए, यहाँ पे कैसा सेल ये दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, सॉइल है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये हमारा रूट सेल है, सॉरी रूट सेल नहीं है, मैं डायग्राम पहले बना लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिया, उसके बाद हमारा जाइलम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए ये जो ये सब है ना, ये सब क्या है, सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सब जो है हमारा सॉइल पार्टिकल्स है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वाला, ये जो हमारा इसमें दिख रहा है, अब ये सॉइल पार्टिकल्स, इसमें क्या गया, वाटर, ये हमारा क्या, ये सर इसमें जो है ना, ये वाला, ये क्या है हमारा, इसमें हमारा है रूट हेयर है। ये क्या है, हमारा रूट हेयर है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा ये रूट है। ठीक है, इसमें कितने रूट हेयर है, बहुत सारे रूट हेयर होते हैं। अब अगर जब कभी भी अगर आप प्लांट को जड़ से उखाड़े होंगे, जब कभी मैं बोल रहा हूँ, कभी भी अगर आप उखाड़ सकते हो, उखाड़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से रूट हेयर रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से बाल होते हैं। अब जैसे अगर अपने हाथ पे ही देख लो, इस हाथ में भी रूट हेयर है।
है कि नहीं रूट हेयर, बताओ। लेकिन इस इन द केस ऑफ प्लांट यहाँ पे हमारा रूट हेयर कुछ काम नहीं करता, यहाँ पे जो हेयर है वो काम नहीं करता ज़्यादा, ठीक है। अब इन द केस ऑफ प्लांट रूट हेयर जो है वो पानी को अपने अंदर लेता है, मिनरल्स को अपने अंदर लेता है। उसके बाद क्या होता है, मिनरल्स को अंदर लेगा तो ये सब फूक जाएगा, ठीक है। फूक जाने के बाद क्या करेगा, अब यहाँ पे प्रेशर बनेगा, ठीक है। इस जो रूट सेल है उसमें प्रेशर बनेगा। अब जैसे यहाँ पे एक कमरे में जैसे हमारे पास, अब मैं मान लेता हूँ 2 कमरा अपने पास, ठीक है। एक कमरे में भर गए हैं, अब क्या करेगा, दूसरा वाला दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा, जो अंदर ही उसके अंदर ही दरवाजा, ठीक है। तब वहां पे क्या करेगा, दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वहां पे भरे जा रहे हैं और अंदर जगह नहीं है, तो एक होगा, एक जब धक्का लगेगा जोर से तो दरवाजा टूटेगा, तो सब अंदर चले जाएंगे। यानी वैसे यहाँ पे भी होता है, जो यहाँ पे जैसे मोटापा यहाँ पे हो गया है, इसमें क्या होता है, इसमें से पानी जब किस में जाएगा, कॉर्टेक्स में, ठीक है। कॉर्टेक्स में जाएगा, ठीक है। ये कॉर्टेक्स में जाएगा। ये भी एक टाइप का क्या है, सेल्स है, ठीक है। ये भी एक टाइप का सेल्स है, ठीक है। यानी सॉइल अंदर कैसे जाए, वाटर कैसे जाता है, पहले रूट सेल में जाता है, रूट हेयर में जाता है। रूट हेयर में जाने के बाद वो वहां से कॉर्टेक्स में भेजता है। क्योंकि देखिए जब भी अगर हमारे पास पानी भर जाता है, जैसे अगर हमारे पास इस रूम में जगह नहीं है तो अंदर एक और रूम है, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, सब उसमें जाएंगे फिट होंगे। अब वहां जाएंगे तो यानी हम उसको कॉर्टेक्स में भेज दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, कॉर्टेक्स में ज्यादा सब, जब कॉर्टेक्स पूरा भर जाएगा ये जाइलम में भेज देगा। ये क्या हमारा जाइलम है। अब ये क्या करेगा, जाइलम में भेज देगा। अब जाइलम में क्या है, एक हमारा पाइप बोल लीजिए रूट का, मतलब प्लांट में, जो कि वाटर सभी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पहले तो यहाँ रूट सेल में पानी जाता है, मिनरल जाता है, उसके बाद कॉर्टेक्स में जाता है, उसके बाद जाइलम में जाता है। जाइलम अपने आप सभी कुछ काम कर देता है, सबके पास पानी पहुंचा देता है, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांसपिरेशन पूल, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे ट्रांसपिरेशन पूल पे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का भी एक और टॉपिक है हमारे पास, ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पूल। सर ट्रांसपोर्टेशन तो पता था, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। सर ट्रांसपोर्टेशन तो हमें पता था, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन होता है जब कोई चीज हम ज्यादा कर ले तो उसको उल्टी कर देना। जब कुछ हम ज्यादा खा लेंगे तो उल्टी करेंगे ना, ठीक है। अब जैसे ये प्लांट है हमारा, ये भाई प्लांट बन जा, मेरे को प्लांट बनाने आता है नहीं, पहले बोल रहा हूँ। बाद में कमेंट मत करना कि सर आपका ड्राइंग बहुत खराब है, प्लांट ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। ये हो गया हमारी यहाँ पे मिनरल्स में सॉइल के अंदर चली गई, ठीक है। अभी देखिए इस पेड़ में एक पत्ता होता है, सभी पत्तों के पास क्या होता है, सभी पत्तों के पास क्या होता है जरा बता दो। वो लोग कैसे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, एंड उनके पास फोटोसिंथेसिस सभी लीव्स के पास होता है। मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ठीक है, तो स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। प्लांट गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। अब प्लांट्स में स्टोमेटा भी होता है, ठीक है, ऑस्टोमेटा। अब जो पानी अगर हम देखिए, जैसे हम ज़्यादा खाना खा लिए, ठीक है, हम क्या किए, एकदम आज पार्टी था, दोस्त ने दिया था। अब दोस्त की पार्टी होती है तो कौन नहीं खाता है, एकदम पूरा पेट वीट भर लिए, इतना भर लिए कि यहाँ तक खाना खा लिए हैं। अब क्या कर रहे हैं ना, अब और फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि दोस्त की पार्टी है ना, दोस्त तो पैसा देने वाला, हम थोड़ी देने वाले हैं। तो यानी हम पूरा क्या करिए, एकदम गला तक खा लिए, यहाँ तक खा लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब एक ही बार करेंगे उल्टी, वोमिटिंग करेंगे, सब बाहर आ जाएगा, यानी सारा पैसा वेस्ट कर दिया जितना खिलाया था वो। इसलिए बोलते हैं ज्यादा लालच करने भी बुरी बला होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूड, अगर इसमें हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स अगर ज्यादा वाटर ले ले तो वो क्या करेगा, वाटर को क्या करता है, वेपराइज कर देता है। सर वाटर को वेपराइज करता है, प्लांट्स थोड़ी करता है, प्लांट्स नहीं करता है, ये वाटर को वेपराइज कौन करता है, सन करता है, सन। अब आपके घर में जो कपड़ा सुखाने के लिए रखते हो उसमें भी तो सनलाइट आती है, सनलाइट आता है, उससे पानी खींच के लेके जाता है आसमान में। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वही पानी हमें बाद में वापस दे देता है जमीन पर। वाटर साइकिल तो पढ़ोगे ना उसमें। तो यहीं पे देखिए प्लांट में भी क्या होता है कि पानी निकलती है, अगर ज़्यादा पानी भर जाए तो, ठीक है। ज़्यादा पानी अगर भर जाती है तो उसमें से हमारा पानी निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे बुक्स में लिखा गया है, 2 सेल आर कॉल्ड गार्ड सेल आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा आपके बुक में कैसा दिखाया जाएगा, ये रहा हमारा कुछ, फिर उसके बाद है
मैं ड्रॉन कर लेता हूँ। मेरे पास बुक साइड में रखा हुआ है, ये मत बोला कि सर आप चीटिंग करके पढ़ा रहे हो, आपको आता नहीं है। तो नहीं, साइंस उतना नहीं आता है, लेकिन मैं प्रयास तो पूरा करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। अब यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये तक तो ठीक है। अब ये हमारा क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है। उसके बाद ये ऑस्टोमेटल ओपनिंग है, ये हमारा ऑस्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। ऑस्टोमेटल ओपनिंग ये है, और यहाँ से हमारा जा रहा है वाटर जा रहा है, क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। अब देखिए कंटिन्यूअस खाना खाते रहेंगे आप तो आपको उल्टी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कंटिन्यूअस, अगर ये पेड़ महाराज जो हमारे देवता है वो कंटिन्यूअस पानी पिएंगे, उनको निकालना भी तो जरूरी है। यानी देखिए अगर वाटर यहाँ से ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा तो हम रख सकते हैं, हमारी जितना क्षमता है हम उतना रख सकते हैं। अगर हम मुझे पढ़ाने का अगर 1 घंटे का क्षमता का नहीं, मैं 1 घंटा में प्रॉपर पढ़ा दूंगा, किसी भी कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, तो मैं 1 घंटा में पढ़ा सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा बोल जाएगा सर आप 2 घंटा पढ़ाओ लगातार, तो नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से प्लांट्स में भी जो हमारा स्टोमेटा है, जहाँ से वाटर हमारे सब ये सब जा रही है, वो क्या करता है कि पानी अगर उसको ज़्यादा दिया जाएगा तो वो नहीं ले पाते हैं, और वो क्या करता है, वाटर को यहाँ पे वाटर जब बाहर आता है उसके बाद सनलाइट उस पर पड़ता है तो अपने आप वेपराइज हो जाएगा। अच्छा, जब सनलाइट नहीं पड़ता है तो जब, अब ऐसा थोड़ी है कि सर रात में भी तो सनलाइट नहीं होता है, उस समय भी तो वो पानी लेते रहता है, तो उस समय क्या होता है, आपने सुना होगा ओस, यानी सुबह सुबह जाते हैं ना, सुबह सुबह अगर पेड़ों के यहाँ पे, तो वहाँ पे पानी की तरह रहता है। अब वो पानी क्या है, यही पानी है जो जमीन के अंदर से आया है। जमीन के अंदर से जो पानी आया था वो क्या आता है, अभी पत्तियों के ऊपर आके लेट जाता है, फिर सुबह होती है, फिर सूर्य भगवान आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस पानी को लेकर अपने साथ लेके जाते हैं, फिर कुछ महीनों बाद जब बारिश का सीजन आता है वही पानी हमें वापस दे देते हैं, ठीक है। ये होती है वाटर साइकिल, भी समझ लिए हम लोग इसी में, ठीक है। हम ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस सेल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यही जो सेल है, ये जो गार्ड सेल है, ये सब सेल ये क्या करते हैं, ये सब करते हैं स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम इनका ही है। जैसे हमारे मुंह से उल्टी करना है, हमको उल्टी आ रहा है, हम मुंह बंद कर लिए, ठीक है, ऐसे मुंह बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैं उल्टी कर पाऊंगा, वो तो मुंह में रहेगा, जितना रहेगा अंदर रहेगा, जो भी पार्ट रहेगा अंदर खाना खाए हो। तो यानी ये जो काम, ये क्या काम, ये और ये क्या काम करते हैं, ये लोग सब जितने सब क्या काम करते हैं, स्टोमेटा का जो पानी है कम ना बाहर आने में ये करते हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोज का काम यही दोनों करते हैं, गार्ड सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा ट्रांसपिरेशन ऑकर थ्रू दिस स्टोमेटा। और ट्रांसपिरेशन किससे ऑकर करता है, स्टोमेटा से ऑकर करता है, मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा है वाटर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। अब मैंने आपको बताया कि जो प्लांट है वो जब उसका वाटर बाहर आता है तो वो क्या होता है, वेपराइज होकर वो आसमान में चला जाता है, ठीक है। अब वो उसको यहाँ पे बोला इवोपरेशन के थ्रू चला जाता है, ठीक है। वेपराइज बोले इवोपरेशन बात सेम होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एज अ रिजल्ट वाटर लेवल इन द epidermal layer of the leaf decreases, water brought up to leaves through the xylem so as to compare the lost water। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वाटर है हमेशा जाते रहता है, अगर वाटर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे लिखा भी गया हमारा water is released into the atmosphere by the process of evaporation, as a result water level in epidermal layer। अब ये जो लेयर है अंदर वाला लेयर, उसमें क्या होता है, अगर वाटर नहीं जाएगा तो पत्तियां मर जाएगी। कभी कभी आपने देखा है पूरा पत्ता मर जाता है, पतझड़ का मौसम आता है उस समय सारे पत्ते मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उनका जो क्षमता था गार्ड सेल का, वो गार्ड सेल रोकने का, अब वो नहीं रोक पा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो पा रहा है कि जब गार्ड सेल, अब डायरेक्ट मैं पानी फेंके जा रहा हूँ, तो क्या मेरे घर पे पानी बचेगी, मेरे घर पे पानी बचेगा क्या, मैं आपको, अगर कोई मेरे घर पे आया, मैं पानी से फेंकते जा रहा हूँ, कोई मेरे घर पे आ गया पानी मांगने, क्या मैं उनको पानी दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। उसी तरीके से प्लांट भी जो होता है, एक टाइम पे पतझड़ का मौसम में पतझड़ क्यों बन जाता है, क्योंकि वहाँ से जो गार्ड सेल है वो आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब पूरे बोलते हैं ना, पूरे साल भर काम करने के बाद वो क्या होता है, खराब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट का जो लीव्स है ना, वो पानी जो अपने आप मतलब क्या होता है, पानी नीचे जाते रहता है, यानी यहाँ पे गार्ड सेल रोक के नहीं रखता है इसको, इसके वजह से लीफ मर जाती है। और उसके बाद आप ध्यान दे लीजिए कि इसमें लिखा गया है वाटर इज ब्राउट, अगर पानी अगर इसमें नहीं पहुँच रहा है, पानी नहीं भी पहुँचेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए पानी पहुँच रहा है ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं पहुँच रहा है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ज़्यादा पानी पहुँचेगा तो निकाल देना पड़ेगा, और कम पानी पहुँचा तो पत्तियाँ ऐसे ही मर जाएगी,
ठीक है, और पानी का डायरेक्ट निकल ही गया है तो वहाँ से तो फिर पत्तियाँ फिर से मर जाएगी। यानी यहाँ पे हमें ये हम यहाँ समझते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए, अगर जैसे हमें कुछ चीज़ की हमें चाहत है कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रोज़ कुछ ना कुछ करना। उसके लिए कुछ अगर जैसे थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है तो उसके लिए क्या मुझे अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करना पड़ेगा तब उसको मिलेगा मुझे। तो उसी तरीके से इसमें भी आता है कि अगर हम इसमें डेली वाटर डालें, डेली डेली पानी वेपोराइज करें, वेपोराइज, उसके बाद क्या होता है गार्ड सेल खराब हो जाता है, उसके वजह से हमारा जो ये रहता है स्टोमेटा ओपनिंग क्लोज जो रहता है वो अपने आप फेल्ड हो जाता है। उसके बाद हमारा जो पत्तियाँ सूख जाती है। ट्रांसपिरेशन हेल्प ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड डिस्ट्रीब्यूशन to all parts of the plant, whereas root pressure root perform the important role in pushing water up during the night time। और एक बात ध्यान लीजिए कि ज़्यादातर ना पानी नाइट टाइम में यूज़ होता है, इसमें जाता है। अब नाइट टाइम में क्यों जाता है, क्योंकि देखिए रात के समय ज़्यादा वाहन नहीं चलते, ज़्यादा वाहन मतलब यानी ज़्यादा अपने व्हीकल्स नहीं चलते, कार वार। उससे क्या होता है कार चलने के बाद हमें मिलता है CO2, ठीक है, हमें मिलता है CO2 तो सबको पता है। अब जब CO2 वहाँ से मिल रहा है तो CO2 कौन यूज़ करता है, प्लांट यूज़ करता है, ठीक है। अब प्लांट यूज़ किस लिए करता है, ऑक्सीजन बनाने के लिए, तब उतना जल्दी नहीं बना पाता है। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है कि प्लांट्स जल्दी ऑक्सीजन बना पाता है, क्योंकि जितने भी दिन भर के क्या कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ा थोड़ा करके रात में पूरा खत्म कर लेता है। तभी आपको सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपको क्या लगता है कि एकदम पूरा ठंडा मौसम है। जब सोते हैं तभी भी ठंडा लगता है, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ नहीं चलती, उस समय भी प्लांट अपना काम करते रहते हैं। यानी यहाँ से हमें भी एक चीज़ हमें और सीखने को मिलती है कि कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हम अगर रुक गए तो हमारा जो सपना है वो टूट जाएगा। यानी इसलिए हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। यहाँ से एक सीख हमें इस प्लांट चैप्टर से, हमें इस जो वीडियो से हमें एक सीख मिलती है इस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से। अभी हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फूड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हो गया चैप्टर, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट हो गया ये हो गया खत्म, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।